हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनफेंग और चैंगलिंग दोनों ही आपस में अपने मुक्के को टकराता है, लेकिन चैनफेंग की पावर ज्यादा होने की वजह से चैंगलिंग पीछे की तरफ घिसटते हुए जाता है। तो चैंगलिंग कहता है कि मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम सच में ये मत सोचो कि मुझे स्ट्रेंथ से हरा सकते हो। लड़ाई मार्शल आर्ट पर डिपेंड करते हैं बेवकूफ। तो फिर अब मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और वो चैनफेंग को इशारा करता है। तो ये देख के चैनफेंग भी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम कोई बड़ी बैटल करोगे। तो देखते हैं कि चैंगलिंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी बहुत सारी शैडो क्लोन बना लेता है। ये देख के चैनफेंग सोचता है कि एक क्लोन, और वो चैनफेंग के आसपास इतनी तेजी से भागता है कि उसके सारे क्लोन ने चैनफेंग को घेर लिया होता है। ये देख के चैनफेंग कहता है कि ये इतना फास्ट है, और सारे क्लोन हंसते हुए चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग मरो तुम, और अपने हाथ को चैनफेंग की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है कि वाओ, इस बेकार का खात्मा होगा। तो ये देख के देखने वाले सभी लोग हैरानी से कहता है कि क्या भयानक मार्शल आर्ट है, मुझे यहाँ तक अपने हाथों के पाम में दर्द महसूस हो रहा है। तो दूसरा कहता है कि क्या चैनफेंग के पास कोई चांस है। तो तीसरा कहता है कि किस्मत से अभी भी चांस है, आई थिंक इसे हराया जा सकता है। तो अरीना को देखकर बुफान कहता है कि एल्डर रन, आपके नेफ्यू काफी अच्छा है। कौन वास्तव में प्याओजुई चुआंग यांग झंग के जियाओ चेंग रियलम को समझता है। तो इसका नाम पहले मैंने याओजुई कही थी, यहाँ पर सबके नाम बार बार चेंज हो रहे हैं, तो मैं इसे एल्डर रन ही कहूंगी। तो एल्डर रन मुस्कुरा के कहती है कि मैंने कहा था ना कि लड़ाई स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा है। और वो एक डेविल स्माइल के साथ अपने मन में कहती है कि यान किंग्यू, तुम्हें गुजरे हुए 5 साल हो गया, और अभी भी लोग तुम्हारी तुलना मुझसे करते हैं। आज मेरा भतीजा तुम्हारे डिसाइपल को हराएगा, ताकि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा के लिए पास्ट की बात बन जाओ। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैनफेंग के जो मास्टर था वो किसी एक लेडी की प्लान की वजह से मर गया था, तो शायद ये वही हो सकती है। तभी एल्डर चैन गुयुंग कहता है कि चैनफेंग के पास शायद ही कोई चांस नहीं है। तो ये सुन के एल्डर बुफान कहता है कि कितने अफसोस की बात है। तो ये सुन के एल्डर राम कहती है कि अफसोस की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ परिवर्तन की दिशा में एक स्टेप स्टोन बनने की लायक है। और दूसरी तरफ चैंगलिंग अपनी क्लोन के साथ बड़ी तेजी से चैनफेंग के आसपास घूम रहा होता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि चैनफेंग, तुम स्ट्रांग नहीं हो, क्या तुम कंफ्यूज हो रहे हो, क्या तुम गेम को बंद करना चाहते हो। और अपने पाम से चैनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि ना सिर्फ मेरे पास मार्शल स्किल था, बल्कि मुझे जियाओचेंग रियलम को भी रियलाइज था। तुम मुझसे क्या कंपेयर करते हो, बेकार बेकार ही होता है। तुम अपने मास्टर की तरह ही हमेशा बेकार रहोगे। अब मेरे पाम के नीचे कीचड़ में बदल जाओ। और उसके सारे हाथों से एनर्जी निकलता है, तो वहां पर हर तरफ बस धूल ही धूल हो जाता है। और तभी चैंगलिंग कहता है कि क्या तुम मरे नहीं अभी तक। तभी एक स्ट्राइक उसके हाथ पे लगता है, जिसकी वजह से उसके सारी क्लोन डिसअपियर होने लगता है और उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। तो चैनफेंग वही स्वर्ड यूज करता है जो उसे एल्डर सन से मिला था। तो चैनफेंग कहता है कि अभी तुम्हारे परफॉर्मेंस ने मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिया। तो ये देखे एल्डर रन शॉक्ड होकर कहती है कि क्या ये कैसे हो सकता है। और चैंगलिंग भी ये देखे हैरानी से कहते हैं कि कैसे। और वो जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि कैसे तुम मेरे अटैक से सरवाइव कर सकते हो, मुझे जियाओचेंग रियलम की क्लियरली रियलाइज हो गया है। तो चैनफेंग अपनी स्वर्ड एनर्जी से सामने की तरफ एक राउंड में स्ट्राइक लगाता है, तो उसकी एनर्जी से एक गोल्डन कलर का ड्रैगन अपीयर हो जाता है और वो उस ड्रैगन के बीच में खड़ा रहता है। और वो कहता है कि क्योंकि मेरे मार्शल आर्ट में मुझे दाचेंग रियलम का एहसास हो गया है, ये दाचेंग रियलम जियाओचेंग रियलम से हायर है। तो ये सुन के चैंगलिंग चिल्ला के कहता है कि क्या दाचेंग रियलम, ये इम्पॉसिबल है। और ये सुन के तो एल्डर रन भी सोचती है कि इम्पॉसिबल, ये वही कचरा है जिसे लोग कहते हैं, उसके पास ऐसा टैलेंट कैसे हो सकता है। और चैनफेंग अपनी स्वर्ड को सामने की तरफ करके कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो अपनी स्वर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है कि बारिश। तो चैंगलिंग कहता है कि ये तो देखते हैं कि चैनफेंग की स्वर्ड से थंडर निकल रहा होता है और चैनफेंग अरीना से काफी ऊपर उठ जाता है। और ये देख के वो तीनों एल्डर ही हैरान हो जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो देखते हैं कि चैनफेंग के ऊपर एक घना काला बादल आ जाता है, जिसके ऊपर से थंडर गिर रहा होता है। तो ये देख के एल्डर रन हैरानी से चिल्ला के कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। और एल्डर वुफान कहता है कि इसने सच में हिवेन और अर्थ की पावर को जगाया। क्या ये दूसरा यंग किंग क्यों है, मतलब चैनफेंग की जो मास्टर। और एल्डर चेन गुयुन कहता है कि ये यूलुफी स्वर्ड टेक्निक है, उसने सच में दाचेंग रियलम को कल्टीवेट किया। और इस तरह का नजारा देख के देखने वाले सभी लोग कहता है कि हे देखो उधर। तो दूसरा वाला कहता है कि बारिश, ये तो बारिश है। और सभी लोग चिल्ला के कहता है कि ये बारिश है। तो देखते हैं कि वो बारिश
सिर्फ अरीना में ही हो रहा होता है, आसपास की जगह में नहीं हो रहा होता है। तो सब लोग हैरानी से कहते हैं कि सिर्फ चैनफेंग की कंपटीशन रिंग में ही बारिश शुरू हुई है। तो दूसरा कहते हैं कि क्या तुम अब भी ऐसे खेल सकते हो? तो चैनफेंग अपनी स्वॉर्ड को बड़ी तेजी से अपने आसपास घुमाता है, जिसकी वजह से एक फ्लावर जैसा पैटर्न बन जाता है और एनर्जी से बना हुआ फ्लावर पेटल आसपास जा रहा होता है। तो देखने वाले फिर से कहते हैं कि हे देखो, रिंग साइड पर बारिश रुक गया। तो दूसरा कहता है कि हे, इन फ्लावर पेटल के साथ क्या मसला है? और सारी लड़कियां देख के कहते हैं कि वाओ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो एक लड़का कहता है कि हमने भी इसे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि किसी ने भी यूलुफी स्वॉर्ड टेक्निक को इस लेवल तक प्रैक्टिस नहीं किया। और उन फ्लावर पेटल्स को देखकर हमारा सिस्टर हान और अंकल हान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो सिस्टर हान पूछती है कि डैड, क्या आप श्योर है कि आपने पहले कभी सीक्रेटली चैनफेंग को यूलुफी स्वॉर्ड टेक्निक का प्रैक्टिस नहीं सिखाया है? तो अंकल हान कहता है कि बिल्कुल कभी नहीं सिखाया है मैंने, चैनफेंग की इसे कल ही सीखा है, इसलिए मैंने इसका यूज किया। इसमें 1 घंटे का 1/4 से भी कम टाइम लगता है। और चैंगलिंग उन फ्लावर पटल को देखकर कहता है कि इम्पॉसिबल, और वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि तुम इस तरह की मार्शल आर्ट को सक्सेसफुली कैसे परफॉर्म कर सकते हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और वो फिर से चैंपियन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। तो ये देखिए एल्डर रन चिल्ला के कहते हैं कि चैंगलिंग प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि उन्हें भी समझ आ जाती है कि अब ये चैनफेंग को हरा नहीं सकता। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।